दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द कहता माई एक्सपीरियंस डॉट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा माई एक्सपीरियंस एट हो जाएगा एट द Indian institution of advanced study. Simla will always be memorable। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा यादगार रहेगा यानी ऑलवेज बी मेमोरेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज बी मेमोरेबल द ब्यूटी ऑफ, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ पैलेस, द पैलेस। ठीक है, तो खास जगह के बारे में चर्चा है, इसलिए पैलेस के पहले दी का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा दी पैलेस कैन नेवर बी फॉरगॉटन द एकेडमिक डॉट जो है कपल्ड विद द एकेडमिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द एकेडमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एकेडमिक इन्वायरमेंट यानी शैक्षणिक माहौल कहना सही होगा। तो यहाँ पे द एकेडमिक environment coupled with the dot aspect of the palace make it worth visiting। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हिस्टोरिकल। ठीक है, तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी ऐतिहासिक पहलू की चर्चा। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म इन अ टी कप का अर्थ होता है बात का बतंगर यानी एंगर और पुश अबाउट समथिंग ट्रिवियल यानी सी ऑप्शन। कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी शुड डॉट हिज आउटफिट एज ही हैज पुट ऑन वेट। साथ के सी हो जाएगा। तो वी शुड अल्टर हिज आउटफिट एज ही हैज पुट ऑन वेट। आउटफिट यानी आज जो है सम्मान से सुसज्जित। ठीक है, में बदलाव करने का भाव छिपा है। बदलाव के अर्थ में ALTER यानी इसका मतलब होता है हेर फेर करना। ठीक है, बदलना। ठीक है, और ULTER इसका मतलब होता है पूरा या बिल्कुल। ALTER ऑल्टन मतलब होता है बेदी। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर। कहता है कि जो विद्या की इच्छा रखता है वह विद्यार्थी मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखता है। इस दृष्टि से वह सदैव विद्यार्थी रहता है, किंतु स्थूल रूप में मानव जीवन में विद्यार्थी काल बहुत लंबा समय नहीं है। यह मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है। विद्यार्थी जीवन हंसने हंसाने का समय है, खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है। माता पिता लाड़ प्यार करते हैं, परिवार जन स्नेह की वर्षा से अबोध मन को गुदगुदाते हैं। नित्य नए मित्र जो है बनाते हैं, फिर छेड़छाड़ चलती हैं, कभी कभी बात भी बढ़ जाती हैं और नौबत मारपीट हाथापाई तक आ जाती है, किंतु सारा द्वेष समाप्त, सारा द्वेष कभी, सारा दोष जो समस्त क्रोध, सारी जो करवाहट दूसरे पल ही नष्ट हो जाता है। आज जिससे लड़े कल उसी के साथ जो है बैठे मीठी मीठी बातें करने का जो है दृश्य दिखाई देता है। खाने पीने और मौज उड़ाने का यह मस्ताना मौसम चाहे कितना छोटा क्यों न हो तो भावना सुहावना होता है। अंततः यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के इस स्वर्णिम काल जो लौट कर नहीं आने वाला है भरपूर लुत्फ उठाएं। विद्यार्थी जीवन का आपसी लड़ाई झगड़ा जल्दी समाप्त
हो जाने का कारण है सी ऑप्शन यानी मन की सरल निष्कपट भावना। विद्यार्थी जीवन मोहक है क्योंकि परिवार, विद्यालय एवं मित्रों के बीच सर्वत्र आत्मीयता जो वातावरण विद्वान रहता है। प्रस्तुत गद्यांश में किस पर जोर दिया गया है? बी ऑप्शन यानी विद्यार्थी जीवन की विशेष मानसिकता। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या हो सकता है? तो सी ऑप्शन यानी अल्प विराम। आनंद, ठीक है, क्या हो सकता है? अल्प विराम। ठीक है, अब देखिए अल्प विराम जो है कुछ इस तरह से होता है। तो आनंद घर आया, अल्प विराम, थोड़ी देर रुका और चला गया। अर्ध विराम जो है ये कुछ इस तरह से होता है, अर्ध विराम। प्रश्न चिन्ह इस तरह से, उपविराम होता है आपको इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम कौन सा है? तो संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम संबंध वाचक है। तो जिस सर्वनाम के द्वारा दो उपवाक्यों का आपस में संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जो, सो, जैसा, वैसा। जिस सर्वनाम में से किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पानी में कुछ गिर गया। जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? 14 का सी, दुर्भक्ष। जो मुश्किल से खाया जा सके यह है दुर्भक्ष। जिसे करने में कठिनाई हो, दुष्कर। इसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, दुर्लभ। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो भाववाचक। बचपन भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जिस संज्ञा शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों के गुण, धर्म, दोष, स्थिति का ज्ञान हो, प्राप्त हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, चोरी आदि। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के वस्तुओं, प्राणियों का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे वस्तु, चावल, गेहूँ, प्राणी, आदमी, मछली आदि। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तु या पदार्थ के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़ आदि। कदा उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? 16 का सी, भाववाच्य। उसके द्वारा लिखा नहीं जाएगा, इस वाक्य में भाववाच्य। इस वाक्य में क्रिया का संबंध भाव से होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे श्याम को चला, श्याम से चला जाता है। इस वाक्य का संबंध कर्ता से होता है अर्थात कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे आराध्या कंप्यूटर ठीक करती हैं। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है अर्थात कर्म की प्रधानता होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कहता है कि संस्कृत के वे शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? सी ऑप्शन, तत्सम। ठीक है, देशज शब्द वे शब्द हैं जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। ये देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं। समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में परिवर्तन होने से जो शब्द उत्पन्न होता है उन्हें तद्भव कहते हैं। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? 18 का सी, भोजपुरी। तो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा नहीं है। नेपाली, बोडो, उड़िया समेत कुल 22 भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? बी, पुरुषवाचक। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है। आप निजवाचक सर्वनाम। जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम। कहता कि दुख की जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? 20 का सी, निराला। ठीक है, तो ये निराला की उक्ति है। सुमित्रा नंद पंत की प्रमुख रचना है युगान, लोकायन, चिदम्बरा आदि। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है आंसू, लहर, कामायनी, आंधी आदि। कहता कि आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? कि इसका भी विषम्यादि बोधक जो है चिन्ह होगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य होगा कि आह, आहा। ठीक है, क्या होगा? आहा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन
तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है कुछ इस तरह से, क्वेश्चन मार्क इस तरह से, पूर्ण विराम इस तरह से, उपविराम इस तरह से। कहता है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसका भी बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। कनौजी ब्रजभाषा, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली। कहता कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। तो इसका होगा सी अनिल। वायु का पर्यायवाची अनिल है। वायु का अन्य पर्यायवाची है समीर, मारुत, वात, पवन आदि। अनल आग का पर्यायवाची है अलिंद। भौरा का पर्यायवाची है माधुर्य गुण। किस रस में प्रयुक्त होता है, श्रृंगार रस। तो माधुर्य गुण जो श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। कौन सा शब्द तत्सम है, सी गोपाल। ठीक है, गोपाल का तद्भव ग्वाला होगा। मोती का तत्सम मौतिक होगा। और सियार का तत्सम श्रृंगार होगा, श्रृंगार। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है, सी ऑप्शन बहुव्रीहि समास। तो जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त को सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दीर्घ बाहु यानी दीर्घ है, बाहु जिसके यानी विष्णु, महाभाव जो द्विंदु समास है, त्रिलोक द्विगु समास। कहता पाली भाषा का अन्य एक नाम, बी ऑप्शन। तो मागधी। पाली भाषा का अन्य नाम मागधी है। सरसेनी, अर्धमागधी, मागधी तथा जो है पैशाची आदि प्रमुख साहित्य या प्राकृत भाषाएं हैं। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर हैं। सीता सोई है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है, बी ऑप्शन अकर्मक क्रिया। सीता सोई है अकर्मक क्रिया है। यह कि मदन ने गणित पढ़ाया, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। राधा खाना बनाकर नहाने गई, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट कहता घोरों का घर कितनी दूर। इस लोकगीत का सही अर्थ क्या है, 29 कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। कहता लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बी ऑप्शन। लेखक जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा का प्रकार है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना